हाय, वेलकम टू बी विद बीस। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कोल्ड एंड कफ से बचने के लिए कुछ बेनिफिशियल चीज़ें जो मैं टिप्स देने वाली हूँ। आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। जो जो चीज़ों को मैं अपने डेली रूटीन में मैं लेती हूँ, डेली डाइट में मैं यूज़ करती हूँ, इससे मुझे काफ़ी बेनिफिट्स मिले हैं। तो मैं आप लोगों के साथ भी इस चीज़ों को शेयर करना चाहती हूँ, सो दैट आप भी इसको यूज़ करें और इसका फ़ायदे आप लोगों को भी मिल सके। इसमें से टिप्स नंबर 1, लेमन। इसको आप लोगों ने डेली रूटीन में हर दिन एवरी मॉर्निंग सुबह उठते ही हॉट वाटर में, लूप वार्म वाटर में इसको स्क्वीज़ करके लेना है एवरी डे। इससे काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा और ये आप विटामिन सी आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अभी फ़िलहाल के लिए कोरोना वायरस के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है। ये बहुत आप लोगों का मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा। और ऑनियन, ऑनियन को कैसे लेना है? ऑनियन को बारीक काटना है, इसको स्लाइसेस बनाना है, उसके ऊपर थोड़ा सा लेमन और सॉल्ट डाल के आप लोग इसको थोड़ा देर 1-10 मिनट के लिए रख के उसको खा सकते हैं। तीखा भी नहीं लगेगा और काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और टिप्स नंबर 3, हनी। हनी तो अपना रेगुलर लाइफ में काफ़ी बेनिफिशियल है। इसको एवरीडे मॉर्निंग आप लुकवार्म वाटर के साथ, मैंने जैसे अपने पास टिप्स में बताया था लेमन के साथ, उसके साथ भी मिला के ले सकते हैं। नहीं तो ऐसे भी आप एक छोटा सा स्पून लेके इस स्पून से 1 स्पून हनी एवरीडे मॉर्निंग ले सकते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स देखिए, हमेशा जो हनी चूज़ करते हैं उसमें ऑर्गेनिक हनी चूज़ कीजिए, क्योंकि जो आप हनी लेते हो तो कोई भी हनी लेके आगे आके उसको एवरीडे लेते हैं तो ये जस्ट शुगर सिरप जैसा हो जाएगा, कोई फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। ज़्यादातर नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करने का कोशिश कीजिए, इससे आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ये है नेक्स्ट टिप्स, ऑरेंज। ये तो आपको पता ही है, काफ़ी पॉपुलर फ्रूट है, सब लोगों का घर में हमेशा इजीली मिल जाता है। तो इसको अपना रेगुलर डाइट में हम लोगों ने लेने के लिए स्टार्ट किया तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। गूसबेरीज काफ़ी बेनिफिशियल है, इसको आप लोग पिकल की तरह इसको थोड़ा 2-4 दिन के लिए सॉल्ट में रख के उसको खा सकते हैं। नहीं तो ऐसे भी इसको चबा के खा सकते हैं, काफ़ी टेस्टी रहेगा। और साथ नहीं तो आप नहीं ऐसे नहीं खाना चाहते तो इसका जूस निकाल के एवरीडे 1 स्पून ले सकते हैं, ये भी काफ़ी बेनिफिशियल है अपना हेल्थ के लिए। अपना अगला टिप है टर्मरिक। टर्मरिक कोल्ड के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। टर्मरिक को कैसे लेना है? आप तो इंडियन किचन में तो टर्मरिक हर एक का घर में तो अवेलेबल रहता है। साथ में अपना जो कुकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा टर्मरिक का यूज़ होता है। ये तो अच्छा है, लेकिन आप लोगों को ऐसे भी और भी एक तरीका है आप लोगों को टर्मरिक लेने का, वो है आप एक लुकवार्म मिल्क लीजिए। आप मिल्क लीजिए, मिल्क के अंदर थोड़ा सा टर्मरिक डाल के मिक्स करके आप ले सकते हैं। और ये बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, उनका कोल्ड एंड कफ से बचने के लिए। आप लोग ये हल्दी वाला दूध उनको दे दिया तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। और साथ में मैंने जैसे बताया था हनी, हनी आप लोगों को क्या करना है, हनी एक छोटे स्पून में एक आधा से भी कम, आधा इतना हनी लेके उसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा सा मिक्स करना है। और यह जिंजर, जिंजर का जूस निकाल के वो भी थोड़ा डाल सकते हैं इसके अंदर। नहीं तो यह लेमन, लेमन को भी आप इसमें थोड़ा सा डाल के बच्चों को दे दिया तो उनको खट्टापन भी नहीं महसूस होगा और वो लोग आसानी से ले सकते हैं। तो उनको ये पसंद भी आएगा, क्योंकि मैं अपने बेटी के लिए मैं हमेशा ये देती हूँ तो वो बहुत लाइक भी करती है और इजीली खा लेती है। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। हनी, जिंजर, लेमन एंड ब्लैक पेपर, ये तो ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, ये बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और मैं फाइनली आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये है नीला हल्दी और अम्बा हल्दी। ये दोनों को
इक्वली लीजिए, इक्वल क्वांटिटी में लेके इसको इसका स्किन निकाल अच्छे से धोकर इसका स्किन निकाल के इसको छोटा छोटा टुकड़ों में काट कर उसके ऊपर एक लेमन स्क्वीज़ कीजिए और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के ओवरनाइट रख लीजिए और नेक्स्ट डे उसको एक कटोरी में लेके, एक स्मॉल सा कटोरी में लेके उसको खा लीजिए। ये खाने से मेरा एक फ्रेंड ने ये टिप मुझे सजेस्ट किया था। हाँ, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और किसी भी तरह फ्लू से बचने के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। एंड ये मेरा आज का टिप्स था, ये काफ़ी हेल्पफुल है और ये सब चीज़ों को अपने डेली लाइफ में हम लोगों ने इस्तेमाल करने से ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।